ओमकारेश्वर पर्वत पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वामी शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित कर पर्यटन स्थल बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसका विरोध करते हुए श्री परशुराम सेना द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन इंदौर संभाग आयुक्त कार्यालय में दिया गया। ओमकार पर्वत पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथा स्थान ओमकारेश्वर मंदिर का माना जाता है, जो नर्मदा नदी के बीच स्थित है, जहां पर्वत पर लगभग 5 से 6 हजार वृक्ष एवं 50 से ज़्यादा मंदिर स्थित है। उन मंदिरों में लोगों द्वारा श्रद्धापूर्वक पूजा पाठ भी किया जाता है, लेकिन पर्वत पर एक पर्यटन स्थल स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने का कार्य शुरू किया गया है, जिसके कारण मां नर्मदा का एक अभिषेक मार्ग बंद कर दिया गया है और आम श्रद्धालुओं को परिक्रमा मार्ग भी बंद होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते परशुराम सेना के द्वारा विरोध करते हुए पर्वत को बचाते हुए एवं श्रद्धालुओं की श्रद्धा को देखते हुए शंकराचार्य की मूर्ति के सामने वाले घाट पर स्थापित करने की मांग करते हुए ज्ञापन दिया गया। स्वयंभू शिवलिंग है, ईश्वर ने उसे बनाया है और मां नर्मदा उसकी खुद परिरक्षणा करती है, दोनों तरफ से उसके अभिषेक करते हुए चलती है। और जैसा कि बताया कि वहाँ पे कामत पर्वत की पूजा की जाती है, ओंकार पर्वत की पूजा की जाती है, वृंदावन में भी हम लोग परिक्रमा करने जाते हैं। तो ये जो पर्वत है ये सब पूजनीय स्थल है। उन पूजनीय स्थलों को अगर हम समापन करेंगे तो हिंदू भावना कहीं ना कहीं पे आहत होगी। उसी के स्वरूप में आज हमने परशुराम सेना के नेतृत्व में आदरणीय जितेंद्र त्रिपाठी जी और कमल दीक्षित और सभी साथी ब्राह्मण साथियों के साथ मिलकर हमने ये बात करने की कोशिश करी है कि उस पर्वत को, उस शिवलिंग को आप समापन न करें, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करें। वहाँ सैकड़ों बंदर हैं, वहाँ करीब 2500 वृक्ष उन्होंने काट दिए हैं और 2500 से ज़्यादा वृक्ष वहाँ काटने की तैयारी की जा रही है। तो पर्यावरण को अभी 2016 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे 2 करोड़ रुपए के पौधों का वृक्षारोपण भी किया था। तो उसी पर्वत को जहाँ पे उन्होंने पौधे उगाए वो आज वृक्ष बन गए हैं। उन्हीं वृक्षों को माननीय मुख्यमंत्री जी कटवा रहे हैं, उससे हमें कोई विरोध नहीं है। वो उन्होंने लगाए वो खुद काट ले, पर उस पर्वत को न समाप्त करें, क्योंकि वहाँ पे हम हिंदुओं की भावना है। अभी भूतड़ी अमावस आने वाली है, लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग उस पर्वत की परिक्रमा करते हैं। 7.800 मीटर, लगभग 8 किलोमीटर का वह पर्वत है, जिसके दोनों तरफ से नाव से और पैदल परिक्रमा होती है। तो उस पर्वत की जो हमारी पवित्रता है, जो हमारी आस्था है, वह समापन न हो, उसके लिए परशुराम सेना ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से सभी समक्ष ब्राह्मण शक्ति के साथ में ज्ञापन सौंपा है। सेना के तत्वाधान में माननीय देश के वरिष्ठ प्रधानमंत्री भक्त हृदय नरेंद्र भाई मोदी जी को ज्ञापन सौंपा है और ये प्रार्थना की गई है उस ज्ञापन के माध्यम से कि जो ओंकारेश्वर पर्वत को पर्यटक स्थल के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है और वहाँ पर आदि शंकराचार्य भगवान की मूर्ति स्थापित की जा रही है। तो मूर्ति का कोई भी विरोध नहीं है, मूर्ति पर्वत पे ना करके घाट पे की जाए, जिससे आम आदमी जा कर के वहाँ तक दर्शन करे। और बात रही कि जो ओंकारेश्वर पर्वत है वो साक्षात ओम के रूप में है और ओंकारेश्वर साक्षात भगवान भोलेनाथ जी का रूप है, इसलिए भोलेनाथ जी के ऊपर किसी की प्रकार की अव्यवस्था और पर्यटक स्थल नहीं बनाना चाहिए। पर्यटक स्थल बनाना है तो बहुत सारी ओंकारेश्वर के आसपास में दूसरी जगह है। ये आस्था और विश्वास है और पूरा हिंदू समाज इसके लिए विरोधरत है। ओंकारेश्वर से लगा करके पूरा भोपाल तक विरोध हो रहा है कि नर्मदा के किसी भी घाट पर शंकराचार्य जी की मूर्ति स्थापित की जाए और ओंकारेश्वर के साथ में छेड़छाड़ नहीं की जाए, क्योंकि वहाँ एक एक कण एक एक कंकड़ सारा शिव शंकर है और एक एक वृक्ष वहाँ पार्वती के रूप में है, भोलेनाथ जी के रूप में है। इसलिए उनको ना तो काटा जाए ना खोदा जाए, जो प्राकृतिक रूप है, जैसी परिक्रमा चलती है उसी प्रकार से उसका स्वरूप कायम रहना चाहिए। लेकिन आदि शंकराचार्य जी ने वहाँ पर तपस्या की थी, नर्मदा कंटक लिखा था, सब चीजें थी, तो वहाँ पर वो स्थान का बड़ा महत्व है। अगर शासन को इतना ही होश है तो आप पत्रकार बंधु हैं, आप जाकर के देखेंगे कि जहाँ शंकराचार्य भगवान ने दीक्षा ली है उनके गुरुजी की सिर्फ 2 फीट की मूर्ति है, 2-3 फीट की, और वो पूरा जर्जर हो रहा है। इनने कभी पुताई करवाई क्या? आज शंकराचार्य जी की जो इतनी बड़ी तेज़ी से याद आ रही है, इसलिए निवेदन है कि उनके गुरुजी की भी प्रतिमा लगाई जाए, शंकर जी की भी प्रतिमा लगाई जाए और आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा लगाई जाए। बहुत हर्ष का विषय है, होना चाहिए, लेकिन उसका यथा योग्य स्थान देना चाहिए। ऐसा भी नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट के कि शंकराचार्य जी श्राप दे दें और कोई गवर्नमेंट की अनहोनी हो जाए। इसलिए नर्मदा जी के घाट पर नर्मदा जी का दर्शन करते हुए शंकराचार्य जी की प्रतिमा लगेगी और हर भक्त जाकर के नर्मदा में गोता लगाएगा और शंकराचार्य जी भगवान को प्रणाम करेगा, उसका उद्धार होगा। जय जय सिया राम। गुरुजी आपको महामंडलेश्वर राम गोपाल दास इंदौर। प्रधानमंत्री महोदय के नाम पर
ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि ओमकारेश्वर में जो ओमकार पर्वत है उसको यथावत रखें। तो ये ज्ञापन हम जिस भावना से उन्होंने दिया गया, हम अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित कर देंगे। थैंक यू।